When we change our thoughts, remember to also change your world. It is only when we take chances that our lives improve. The initial and the most difficult risk we need to take is to become honest. मतलब आप खुद से ही सोच के देखो ना यार, जब तक हम अपना हैबिट चेंज नहीं करेंगे, कैसे हम अपना दुनिया को बदलेंगे, कैसे कुछ करेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे और बाहर निकल के मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। तो गाइस आज है 6 फरवरी, बहुत ठंड है आज भी। और सुबह मैं उठी हूँ 5 बजे। जल्दी ही उठना था बट ये भी नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं, एक्चुअली रात में भी थोड़ा लेट हो गया सोने में। लेकिन ऐसे मतलब अचानक से कोई भी आपका हैबिट नहीं बन जाएगा। धीरे धीरे करके ही आपका हैबिट चेंज होता है। क्योंकि मैं ठहरी थी ऐसा, मतलब मैं बहुत आराम से उठती थी पहले ना। कोई टेंशन नहीं था, आराम से बहुत उठती थी और कोई भी जगाने वाला नहीं था, ऐसी थी मैं। बट अभी जैसे कि मैं अपना हैबिट खुद से चेंज कर रही हूँ, मुझे किसी ने बोला नहीं है कि उठो और पढ़ो, कोई मुझे नहीं बोलता है। बट मैंने खुद से ट्राई कर रही हूँ, उठ रही हूँ तो हाँ, लगभग कभी लेट हो सकता है। तो मैंने अभी मैं उठ रही हूँ 5 बजे, तो ट्राई करूँगी धीरे धीरे कि मैं 4:30 को उठूँ कभी। फिर ट्राई करूँगी कि मैं 4 बजे उठूँ ना। तो ऐसे करके, और सुबह मैं इतना जल्दी क्यों उठती हूँ, इसका कारण ये भी है कि दिन भर में मुझे टाइम उतना नहीं मिल पाता। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास काम ही क्या है। तो जिनके पास बच्चे होते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ होता है कि अब जब जब आपके पास बच्चा होता है तो आप उस तरीके से नहीं पढ़ पाते हो, मतलब एक कंटिन्यूअसली आप नहीं पढ़ पाते हो। 1 घंटा 2 घंटा आप कंटिन्यूअसली एक जगह पे नहीं बैठ सकते हो। कोई कारण से आपको उठना ही पड़ता है टेबल से, और वो डिस्ट्रैक्शन ना टूट जाता है पूरा पूरी। तो इसीलिए सुबह का जो टाइम होता है मुझे कंटिन्यूअसली टाइम मिलता है, 3 घंटा या 2 घंटा या 1 घंटा भी बहुत एनफ होता है। और वो जो टाइम होता है ना, वो बहुत ही क्रूशियल और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है। क्योंकि डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, डिस्ट्रैक्शन देने वाला कोई नहीं है, काम याद नहीं आते हैं और कुछ भी याद नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ दिमाग फ्रेश रहता है एकदम, और आप जो पढ़ोगे ना वो पूरा एकदम आपको लर्न हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। तो पहले मम्मी पापा लोग बोलते थे कि सुबह उठ कर पढ़ो। क्यों बोलते थे, और मैंने भी ये बहुत रियलाइज़ किया है, जब हम सुबह को पढ़ते हैं ना, एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 4 बजे 5 बजे का जो पढ़ाई होता है ना, सुबह सो के उठने के बाद, वो पढ़ाई हमें ज़िंदगी भर तक याद रहता है। मैं अभी रियलाइज़ कर सकती हूँ कि मैंने जो अपने स्कूल डेज़ में पढ़ाई की थी, जो सुबह उठ उठ के मैंने पढ़ाई की थी, वो आज तक भी मुझे याद है। वो आपका लॉन्ग मेमोरी में सेटल हो जाता है, घुस जाता है, और वो आप ज़िंदगी में नहीं भूलते हो। कुछ ऐसे बात होते हैं ना ज़िंदगी में जो आप कभी भी नहीं भूलते हो। वो आपका मेमोरी आपका बहुत 2 तरीके के होते हैं, एक शॉर्ट टाइम मेमोरी और एक लॉन्ग टाइम मेमोरी। जो आप सुबह पढ़ती हो ना, वो आपका लॉन्ग टाइम मेमोरी में फिट हो जाता है, और वो आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। तो इसीलिए सुबह उठकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जो स्टूडेंट्स भी है ना, जो सोचते हैं कि दिन भर में पढ़ लेंगे और फिर रात लेट नाइट तक पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन जो सुबह का जो पढ़ाई होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। मैं भी अपनी बेटी को यही आदत दिलाऊंगी कि सुबह उठ के ही वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करे। क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, और जो इस बात का फ़ायदा उठाना जानते हैं वो हमेशा फ़ायदे में ही रहता है। तो गाइज़, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, लगभग मैंने 2 घंटा अच्छे से पढ़ाई की। उसके बाद मुझे फिर ना मेट का फ़ोन आ गया था कि वो आज नहीं आने वाली है और उसको छुट्टी चाहिए एंड ऑल, कुछ उसका प्रॉब्लम हो रहा है घर का। तो इसीलिए फिर मुझे उठना पड़ा। तो आप देख सकते हो कि फिर मुझे अभी काम करना पड़ेगा, बहुत सारा काम पेंडिंग है, बर्तन है, घर का काम, बहुत सारा काम है। और फिर मैंने सोचा कि अभी और टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। तो आज मेरी आकांक्षा ना घर पर भी थी, तो फिर मैंने उसको ब्रश वगैरह कराया, सब कुछ नाश्ता वगैरह कराने के बाद फिर घर का सारा काम किया। उसके बाद मैं नहा धो के फिर से यहाँ पे दोपहर को बैठ गई थी। आफ्टरनून का ही टाइम था, अभी 10:30 बज रहा था। फिर मैं एकदम फ्री हो गई थी, और फ्री होके मैं आराम से फिर यहाँ पे बैठ गई थी 1-2 घंटे के लिए। फिर यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा अपना फ़ोन से ही अपना एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ रही थी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, हाय गाइस, इट्स 7:42 and I'm studying since 1 hour, and
आज पढ़ने को थोड़ा सा मौका मिला है। बच्चा नहीं है घर पर, हस्बैंड कहीं ले गए हैं बाहर, तो इसलिए थोड़ा सा मौका मिला है पढ़ने के लिए। तो मैं मौके को गंवाना नहीं चाहती थी, तो मैंने अच्छे से पढ़ाई की है 1 घंटा। लेकिन कुछ भी नहीं होता है, मतलब 1 घंटा से कुछ भी नहीं होता है। और बहुत ज़्यादा फिर ना पढ़ने बैठते हैं तो घर के काम याद आते हैं, पढ़ने बैठते हैं तो घर के काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा लगता है मुझे, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने कुछ भी घर का काम नहीं किया है, हालांकि मुझे याद आ रहा है। और अभी तो 8 बजने वाले हैं, 7:43 हो रहा है, तो 8 बजने वाले हैं। तो मेरे को अभी ना उठना ही पड़ेगा और उठ के खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि खाना बनाने में लग जाएगा आधा घंटा 1 घंटा तो लग जाएगा। तो फिर खाना बनाना पड़ेगा, बच्चों को खिलाना पड़ेगा, करते करते फिर और हो जाता है टाइम। तो ऐसे करके सारा टाइम चला जाता है। मैंने लगभग 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया मैंने टीवी नहीं देखा। पता है आपको, मैं कितना टीवी देख सकती थी, बट मैंने टीवी नहीं देखा। मैंने टीवी को फुल्ली सेक्रीफाइस कर दिया, जो कि मैं पूरा 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 दिन, पूरा 1 हफ्ता तक मैं एक सीरीज़ को देखती रहती हूँ। मुझे इतना शौक है टीवी का, और स्पेशली मूवी देखना मुझे बहुत पसंद है, बट मैंने अभी नहीं देखा। ये वाला पोर्शन बहुत गंदा लगता है देखने में, मुझे पता है। बट इसका इलाज मैं क्या करूँ, इसमें मैं वो ये डालती हूँ रात को, तो वे वैसे ही रहता है, साइड में पड़ा रहता है। छोड़ो उसको, है ना, क्या कर सकते हैं अभी। और मैं अभी ना ये देखो, अगर कुछ दिख रहा हो तो फिर मैं अभी ना जियोग्राफी पढ़ रही हूँ। ऑनलाइन में एनसीईआरटी बुक्स मिल जाते हैं, क्लास 11 12 जो भी क्लास का चाहिए आपको मिल जाता है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ता है, तो वहाँ से मैं बुक डाउनलोड करके प्ले स्टोर से मैं पढ़ाई क्योंकि कर रही हूँ, क्योंकि इतना सारा बुक्स खरीदना पॉसिबल नहीं होता है। आप कितना बुक्स खरीदोगे, इतना पॉसिबल एकदम नहीं होता है। तो मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, बट टाइम के हिसाब से हो जाएगा। बस मैंने सोचा कि एक फटाफट से एक अपडेट दे दूँ, मतलब वीडियो नहीं बनाया था, फिर ट्राइपॉड में लगा वीडियो ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए, हेलो गाइस, तो अभी आपको क्या बोलूँ, गुड इवनिंग बोलती हूँ, और गुड नाइट लास्ट में बोलूँगी। तो अभी इवनिंग का टाइम है, मतलब 8 ही बज रहे होंगे। और मैंने शाम को भी अच्छे से पढ़ाई की थी। और क्योंकि आकांक्षा थोड़ा सा बाहर गई हुई थी उसके पापा के साथ, तो मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिल गया था। तो मैंने फ्री टाइम में थोड़ा अच्छे से फिर और एनसीईआरटी आज मैं पूरा दिन अपना मोबाइल में मतलब मोबाइल में जो एनसीईआरटी बुक्स मिलते हैं ना, उसमें ही लगी हुई थी। तो फिर फटाफट से यहाँ पे मैं किचन में आके खाना बनाने लग गई। खाना सा वगैरह बना के हम लोग जल्दी से जल्दी 9 बजे तक या फिर 9:30 बजे तक हम सो जाएंगे, क्योंकि सुबह कल मुझे फिर से जल्दी उठना पड़ेगा स्टडीज़ के लिए। तो बस ऐसे ही मैं व्लॉग्स बनाती रहूँगी, आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, व्लॉग्स देखते रहिएगा। और अच्छा लगे तो उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हो। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।